इस मांग संख्या 24 मांग संख्या 62 के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो माननीय सभापति महोदय, ओसियां विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं और वहां पर एक राजकीय पीजी युद्ध कॉलेज है ओसियां के अंदर। उसमें जब हमने 2013 से 18 के टाइम में उस कॉलेज का शैक्षणिक स्टाफ को छोड़ा था तो ये दूसरे लगभग पूरी पोस्टें भरी हुई थी। ये दूसरे पिछले आपके 18 से 23 के बीच में ये दूसरे लगभग 5 स्टाफ तो डेपुटेशन पे चले गए। ये दूसरे पूरी आपकी पीजी कॉलेज को चलाने के लिए मुश्किल से कोई 5 स्टाफ बचे और ऐसा संख्या है विद्यार्थियों की लगभग 1200 से ऊपर। ये दूसरा मेरा निवेदन है कि आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग की आपकी 41 पोस्टें हैं और उसमें से 22 खाली पड़ी है। मैं माननीय अपने उप मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि जैसे कॉलेज के अंदर जैसे इनको जल्दी से जल्दी पोस्टें भरी जाए। एक अपना मथानिया के अंदर ये जैसे राजकीय कन्या महाविद्यालय है, उसकी भी यही हालात है। उसकी स्वीकृत पोस्टें 20 है, उसमें भी 3 तो डेपुटेशन पे हैं और आज वह मुश्किल से आपके 3 या 4 लोग ही काम कर रहे हैं। उसमें भी आपकी लगभग 14 पोस्टें खाली है। एक आपका राजकीय कृषि महाविद्यालय जो 2022 की बजट घोषणा में खुला था, ये दिशा डेटेड आपका 29/6/2022 की जैसे आपका राजकीय कृषि महाविद्यालय खुला, उसमें आपके स्वीकृत पद तो है टोटल 30, लेकिन ये मुझे कहते हुए बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि उस कृषि महाविद्यालय के अंदर एक चपरासी भी नहीं है। एक चपरासी भी नहीं है। अब ऐसे विद्यालय का भवन ही नहीं है तो ये जैसे ताला लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये जैसे कहीं उधार के ये जैसे बिल्डिंग के अंदर ये कृषि महाविद्यालय चल रहा है और उसके स्वीकृत पद है 30। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो और आपके स्वीकृत पद 30 है। ये दशा जल्दी से जल्दी जैसे कृषि महाविद्यालय के अंदर, क्योंकि हमारा ओसियां विधानसभा क्षेत्र है वो कृषि आधारित क्षेत्र है और डबल क्रॉप एरिया है, वहाँ किसानों के बच्चे पढ़ते हैं और उसके अंदर पिछले लगभग 1.5-2 साल से एक भी कार्मिक वहाँ आपका टीचिंग या नॉन टीचिंग का उपलब्ध नहीं है। ये दूसरा मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से, ये दूसरे माननीय सभापति महोदय आपके ये दूसरे माध्यम से निवेदन रहेगा कि इसकी व्यवस्था की जाए। एक मेरा दूसरा विषय है, जैसे 1971 के अंदर वीर गोरखाराम जी हमारे क्षेत्र के जैसा शहीद हुए। आज अपने ओसियां विधानसभा क्षेत्र में जो कॉलेज है पीजी कॉलेज, उसके नामांकन की फाइल 2017 से लेकर 18 तक चल के पूरी तैयार हो गई थी, पर जैसे उसका नामांकन नहीं हुआ। आपसे मेरा निवेदन है कि वीर शहीद अपने गोरखाराम जी के नाम से इस कॉलेज का नामांकन हो जाए। आपके पास में फाइल पड़ी है, ये मेरी मांग है कि शहीदों के सम्मान के अंदर इस कॉलेज का नामकरण हो जाए। आपकी मांग संख्या 62 के अंदर मेरा एक महत्वपूर्ण जैसा सुझाव है कि 2013 से 18 के बीच में वहाँ ओसियां विधानसभा क्षेत्र में 3 रोडवेज बसें चलती थी और वो 2018 में बंद होगी। पूरे ओसियां विधानसभा क्षेत्र में किसानों के बच्चे जो है जोधपुर जाते, जैसे कोई बीमार होता तो उनको इलाज के लिए भी जाते, और भी शहर का कोई काम होता तो आपके भेड़ भाकरी से लेके आपके सामड़ाऊ सारणनगर एकलखोड़ी डाबड़ी खाबड़ा खेतासर मांडी होते हुए ये जैसा जोधपुर जाती। आपसे मेरा निवेदन है कि इन तीनों बसों को वापस शुरू किया जाए। एक ये दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है ये दूसरे माननीय जो है मुख्यमंत्री जी से कि कॉलेज शिक्षा के अंदर ही
एक चैप्टर, एक पाठ्यक्रम आप यदि सड़क सुरक्षा का या ड्राइविंग शिक्षा का यदि इसमें लागू कर दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे जो कॉलेज शिक्षा में आ जाते हैं तो उनकी उम्र ऐसा 17 से 18 साल हो जाए, तो ये मेरा एक बोलना चाहिए पूरे सदन के माध्यम से जैसा मेरा सुझाव है कि जितने सड़क एक्सीडेंट होते हैं उसके अंदर कहीं न कहीं जो हमारा नवयुवक है विराज जी, उनको शुरू से ही यदि श्रीमती सुशीला रामेश्वर जैसे सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग शिक्षा की हो तो ये दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव है। एक ऐसा माननीय सभापति जी आखिरी ये दूसरे 1 मिनट, एक विराज जी, जो है ओसियां विधानसभा क्षेत्र में और पूरे जोधपुर जिले में मैंने देखा है, और जो किसानों के ट्रैक्टर टोली है उन ट्रैक्टर टोलियों के पीछे कटौती प्रस्ताव उन ट्रैक्टर टोलियों के पीछे यदि रिफ्लेक्टर लगा दिया जाए तो ये एक्सीडेंट जो है वो कम से कम हो जाए। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने ओसियां जो है विधानसभा के अंदर आपने एक कन्या महाविद्यालय दी, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।